सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। रामायण में एक प्रसंग आता है माँ सुमित्रा का। रामायण में तो बहुत सारे पात्र हैं और सबकी चर्चा खूब मिलती है, लेकिन जो लक्ष्मण जी की माँ है उनकी चर्चा बहुत कम मिलती है। ये प्रसंग उन्हीं से संबंधित है। कहा जाता है कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास की घोषणा कर दी गई और वो वनवास में जाने की तैयारी करने लगे, तो ये खबर सुन करके लक्ष्मण जी विचलित हो उठे और उन्होंने भैया राम से कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहते हैं कि राम ने स्वीकार नहीं किया। राम उन्हें अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मण बार बार जिद करने लगे। अब राम उन्हें डायरेक्ट वे में मना भी नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि भगवान राम के मन में एक युक्ति सूझी, क्यों नहीं इसे इसकी मां के पास भेज दिया जाए। जाओ, तुम पहले उनसे ही अनुमति ले लो। अब लक्ष्मण जी अपने माता के पास अनुमति लेने के लिए जाते हैं। सारी बातें बताते हैं। उनकी माता भी नहीं जान रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। वो लक्ष्मण जी से ही पहली बार सुन रही हैं कि पुत्र राम को वनवास जाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मां, मैं भी उनके साथ वन जाना चाहता हूं, वनवास में जाना चाहता हूं। कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम सोच रहे होंगे कि आंसू इसलिए आए होंगे, पुत्र मोह की वजह से आए होंगे, शायद वो अपने पुत्र को नहीं जाने देना चाहती होंगी। लेकिन ये आंसू इसलिए नहीं थे, पुत्र मोह की वजह से नहीं थे। ये आंसू खुशी के आंसू थे कि मेरा पुत्र राम की सेवा के लिए जाना चाहता है, उस कार्य में उनका साथ देना चाहता है। और वहां वो दो सलाह देती हैं।
अपने पुत्र लक्ष्मण को वो दो सलाह देती हैं जो बड़ा ही विचारणीय है, मनन करने योग्य है, खास करके हम साधकों को, हम सभी सत्संगियों को। पहला, जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ हम वन जाना चाहते हैं, तो एक ही बात का उत्तर देते हुए कहती हैं, इस बात का उत्तर देते हुए कि अब तुम वन में कहाँ जा रहे हो, तुम तो अयोध्या में ही रह रहे हो, अयोध्या में ही जा रहे हो, क्योंकि जहां राम और सीता होंगे वहीं तो अयोध्या होगी। वन तो ये हो जाएगा जहां हम लोग रहेंगे, ये जो पूरा राज्य है वही वन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, वीराना हो जाएगा। और जहां राम और सीता रहेंगे वही अयोध्या हो जाएगी। तो तुम अयोध्या छोड़ के जा कहाँ रहे हो? और दूसरी बात उन्होंने कही कि भैया राम की जो सेवा है, दंभ और द्वेष से रहित होकर के उनकी सेवा करना, क्योंकि वो दोनों कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष। वो कोई और नहीं है, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। वहां रह करके, उनके साथ रह करके जो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए उनकी सेवा में, उनके कार्य में कभी भी इन दो चीजों से बचना, दंभ और द्वेष, यही बात उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को समझाया था। आइए चलते हैं अब मूल बिंदु की तरफ कि मैंने इस प्रसंग को क्यों रखा। तो इसीलिए रखा क्योंकि आज शुरू से ही ये विषय उठ चुका है गुरु के मिशन का। तो ये मिशन भी जो पूज्य गुरुदेव ने जो स्थापित किया है, सत्य कहा जाए तो ये मिशन इन्हीं दो शर्तों को पालन करने योग्य है, तभी आप इस मिशन का फायदा उठा पाएंगे। वरना नामांकन तो जरूर आपका दर्ज यहां पर होगा, लेकिन उससे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर इन दो चीजों से हट करके आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पहला, ये गुरु द्वारा स्थापित किया गया सत्संग या मिशन हम लोगों के लिए कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष। और दूसरा, इस कल्प वृक्ष की सेवा कैसे होगी? तो उन्हीं दो चीजों को, वो दूसरी चीज, पहली चीज है कि कल्प वृक्ष है, और दूसरी चीज दंभ और द्वेष से रहित होकर के इसकी सेवा करना, इसका कार्य करना। मिशन के संचालक द्वारा जो भी आपको जिम्मेवारी मिलती है, काम मिलता है, या परम पूज्य गुरुदेव ने आपको जो जिम्मेवारी दी है, जो काम दिया है, उसे दंभ और द्वेष से रहित होकर के करना। अगर इससे बच गए तो निसंदेह आपके रास्ते को, आपके मार्गों को कोई रोक नहीं सकता है। यही संदेश हमें उस रामायण के उस प्रसंग से मिलता है, और वो सबके लिए है, हम सबों के लिए भी है।
परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि इस पथ में 3 चीजें प्रमुख हैं। पहला है विचार, दूसरा है भाव और तीसरा है निर्विचार। बहुत ही गूढ़ चीजें हैं, समझने योग्य हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये 3 चीजें सबसे प्रमुख हैं जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा देंगी। पहला है विचार, दूसरा है भाव और तीसरा है निर्विचार। आप कहेंगे कि निर्विचार तो ठीक है, भाव भी ठीक है, फिर विचार पालने की बात आप कर रहे हैं। हमें तो शुरू से यही बताया गया है कि हमें निर्विचार में जाना है, हमें निरोध में जाना है। हाँ, निरोध में जाना है, लेकिन उस निरोध में जाने के लिए विचार भी आवश्यक है। सुनकर के बड़ी हंसी लगेगी आपको, लेकिन ये सत्य है। कैसे विचार? तो सत्य के विचार। क्यों ये आवश्यक है? तो विचार से ही भाव का जन्म होता है। विचार हमारे मस्तिष्क में हजारों रात दिन घूम रहे होते हैं, लेकिन जो विचार दोहराए जाते हैं, तिहराए जाते हैं, या चौथी बार रखे जाते हैं, या 5वीं बार आते हैं, जो विचार बार बार आते हैं, वही विचार भाव के रूप में बदलते हैं। बाकी सब विचार नष्ट हो जाते हैं, बेकार चले जाते हैं। वही विचार भाव के रूप में बदलते हैं। जो विचार एक बार से दोबारा उठा, दोबारा से तिबारा उठा, चौथी बार आया, बार बार जो विचार रिपीट हो रहा है, उसी से भाव बनता है। और भाव जब घनीभूत होता है तो वो कर्म में बदलता है, कर्म में। अब उस कर्म को होने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी के भी बस में नहीं है कि उस कर्म को रोक ले। अगर सत्य के विचार है तो सत्य के भाव बनेंगे, और सत्य के भाव जब पुष्ट होंगे तो सत्कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। सत्कर्म का मतलब क्या? तो ये सत्संग, सत्य के साथ संग करने की क्रिया को ही सत्संग भी कहते हैं और सत्कर्म भी कहते हैं। और यही सत्कर्म आपको फिर निर्विचार में ले जाएगा, निरोध में ले जाएगा। तो परम पूज्य ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाया है, इसे मनन करना है। विचार भी आवश्यक है, लेकिन कौन सा विचार? तो जो विचार शुद्ध हो, सात्विक हो, सत्य से भरा हुआ हो। लेकिन हमारी आदत क्या है? तो हम सत्संग में गए, सत्संग में बैठे, अच्छे लोगों के साथ रहे, सद्विचार में रहे, फिर जैसे बाहर निकले फिर सारी चीज़ें गलत हो गई, होने लगी। वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, वैसी रहनी सहनी है, वैसा खान पान है, वैसी संगति है, फिर गंदा होके चले आए। और फिर उन्हीं चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं, तो फिर उससे जो भाव बने, उससे एक कर्म की भूमि तैयार हुई, और फिर उस कर्म की भूमि से हम और गंदे होकर के नीचे पतित हो जाते हैं, पतित हो जाते। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है अजामिल का। आपने भागवत अगर सुना होगा तो उसमें अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल गंदा कैसे हुआ? वो तो ब्राह्मण पुत्र था, एक ऋषि का पुत्र था। कहा जाता है कि उसके पिता रोज यज्ञ किया करते थे, और वो ब्राह्मण पुत्र था, और उसकी ड्यूटी पिता ने लगा रखी थी कि तुम्हें नित्य वन में जाना है, फूल पत्तियों को लेकर के आना है, ताकि वो यज्ञ में उसे चढ़ा सके, अर्पित कर सके।
यही काम था उसका। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का, और वो एक दिन ऐसे ही जंगल में फूल के लिए गया हुआ था। वहां उसने एक दृश्य देखा, एक वेश्या के साथ किसी पुरुष को देखा। अब जब उस पर दृष्टि उसकी पड़ी तो उसके विचार गंदे हुए। वो घर लौट आया, लेकिन चूंकि उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि नित्य तुम्हें फूल लाना है, तो फिर दूसरे दिन भी वो जंगल में गया। तो अंदर से इच्छा हुई कि जरा देखे आज भी वहां कोई है कि नहीं है। फिर वो उस जंगल उस तरफ गया तो देखता है, फिर आज वो उसे देखता है, क्योंकि वो वेश्या थी, उसका काम ही वही था। इस तरह से 2-3 दिन तक देखते रहा। चौथे दिन वेश्या भी उसे देखती थी, उसकी भी नजर पड़ गई। फिर बातें होने लगी और इस तरह से आगे चल करके वो ब्राह्मण पुत्र वेश्यागामी बन गया। स्थिति ऐसी हुई कि अपने सारे संपत्ति को उस वेश्या से भोग करने में ही उसे दान कर दिया, भिखारी बन गया। तो ये कथा आती है। फिर उसके बाद और भी आगे कथा आती है कि उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखा था, और फिर संत महात्मा लोग उसके यहाँ ठहरे और फिर उसी नाम का उच्चारण करके, उसी नाम को याद करके उसका उद्धार भी हुआ। वो कथा आती है। हम उस कथा की ओर नहीं जाएंगे, हम उस विषय की ओर आना चाहते हैं कि हम गंदा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो विचारों की वजह से। इसीलिए हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा हम साधकों को सावधान किया है कि हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना है। हमारी संगति, हमारा रहना, हमारा खाना पीना, हमारा वैसे लोगों के साथ उठना बैठना जहां हमारे विचार दूषित ना हो, चाहे वो कितना से भी कितना प्रिय हो। क्योंकि जो पथ आपने चुना है उस पथ में आपको कोई सहायता देने वाला नहीं है, आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है एक गुरु के सिवा। उस मोड़ पर कोई मदद करने वाला नहीं है जहां आप फंसेंगे। अगर कोई मदद कर सकता है तो वो गुरु ही कर सकता है। तो गुरु ही तो इस बात के लिए सावधान करता है कि हमें कैसे रहना है। तो हमें अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है। उन्होंने संदेश दिया पूज्य गुरुदेव ने कि सबसे पहली चीज क्या है, तो अपनी रहनी सहनी को ठीक। हम सोचते हैं कि हमारी रहनी सहनी का क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ा प्रभाव। उदाहरण दिया ना कि अजामिल गंदा कैसे हुआ, एक ब्राह्मण का पुत्र गंदा कैसे हुआ। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं जो रात दिन घटित हो रही है। हम सोचते हैं कि उन चीजों का हम आनंद भी लेते रहे और सत्संग भी करते रहे, ध्यान साधना भी करते रहे। तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। एक तरफ से आप शुद्ध होने का, सात्विक बनने का काम कर रहे हैं और एक तरफ से गंदे हो रहे हैं, तो कभी भी आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने सचेत किया कि सबसे पहला काम क्या है, तो अपने आप अपने विचारों को शुद्ध करो, जहां तक हो सके बचो, अपनी रहनी सहनी ठीक करो। और जब ये विचार पुष्ट होंगे तो उससे जो भाव बनेंगे, जब भाव घनीभूत होंगे तो वही भाव तुम्हारे कर्म के रूप में परिवर्तित होंगे और वही कर्म तुम्हें फिर निर्विचार पर ले जाएगा। जब तुम सदकर्म करने के लिए प्रेरित होगे
तब आखिर वो कौन सा ऐसा विचार था जो आप इस सत्संग से जुड़े? कौन सी ऐसी चीज थी? तो वो विचार ही तो था जो आपने आपके जीवन में एक सदगुरु की तलाश कराया, उनकी खोज कराई, फिर आप उनके प्रविधि से जुड़े। ये प्रविधि ही सत्कर्म है। बार बार जब आपके अंदर में वो इच्छा पैदा हुई, वो जिज्ञासा पैदा हुई, तो वो विचार जब घनीभूत हुआ तो आपके अंदर में एक भाव बना, और वो भाव ही इस कर्म को करने, इस सत्कर्म को करने के लिए प्रेरित किया। और आज आप सत्कर्म में लग गए, और फिर यही सत्कर्म एक दिन आपको निर्विचार में भी ले जाएगा, जो सारे बंधनों से मुक्त कराएगा, सारे बंधनों से। तो परम पूज्य ने हमें यही सावधान किया है कि सबसे पहला काम क्या है कि अपने विचारों को शुद्ध करो, ऐसी संगति बनाओ, ऐसा संगठन बनाओ जहां सात्विक और शुद्ध विचारों की खेती होती हो। क्योंकि ये बड़े भाग्यशाली हैं आप कि पूज्य गुरुदेव की द्वारा जो निर्मित कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की छाया में आपको बैठने का मौका मिला है। इसलिए इस मौके को न जाने दें, न जाने दें। हमें हमारे परम पूज्य ने इसी बात के लिए सचेत किया है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने जो हमें मार्ग दिया है, उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहे प्रभु। जहां जहां आपने हमें सावधान किया है, उसके प्रति भी हम सब सजग रहे प्रभु, उसे भी न भूले, और उस सजगता को पालन करने की शक्ति भी आपने ही देना है प्रभु। ऐसी दया, ऐसी कृपा करो प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब अर्पित करें।